Welcome back to our channel of RS Public School. I am Rajesh and today I will teach you mathematics for class 8. And today I will teach you exercise 6D. तो आइए समझते हैं फैक्टराइजिंग परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर्स. फैक्टराइजिंग परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर. आइए सबसे पहले ये हम समझते हैं कि परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर्स को कैसे फैक्टराइज करें. सबसे पहले दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो देखिए अगर कोई ट्रायनोमियल इस तरह से हो कि वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उसे हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. अगर इस फॉर्म में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे. दैट मींस a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. एंड अगर वो इस फॉर्म में हो तो उसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे. दैट मींस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी इसे समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16. तो अब देखिए इन दो फॉर्मूला में से किसी एक पे इसे हम सेट कर सकते हैं. क्या आप क्या करोगे इसे a स्क्वायर और ये क्या है 4 का स्क्वायर है तो आप उसे 4 स्क्वायर लिख लो प्लस 2ab. ये प्लस है बीच में तो हम प्लस 2ab का फॉर्मूला रहता है 2 इंटू ए की जगह पे a, b की जगह पे 4. दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 8a आएगा. लेकिन यहां पे कितना लिखा है 10a. तो 2a मिसिंग है उसे हम यहां ऐड कर देंगे. तो अब इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. सॉरी ये था ही नहीं, इसे फैक्टराइज ही नहीं करता था. सॉरी मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया. इसमें सिंपली ये बताना है विच आर परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर, राइट, यस और नो. इसमें केवल ये बताना था कि ये परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर है कि नहीं है. एस नो लिखना था. तो बस वही आप करोगे. ए स्क्वायर प्लस पहले बी स्क्वायर को आप चेक कर लो कि ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं. अगर है तो आप देखोगे इन दोनों में से किस पे ये सेट हो सकता है. तो प्लस प्लस लिखेंगे. अब 2 इंटू ए इंटू 4 बी की जगह पे 8a होना चाहिए लेकिन यहाँ पे है 10a. दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर. तो नो आंसर आप लिख दोगे नो. सेकेंड बी स्क्वायर प्लस 14b माइनस 49. तो यहां पे बी स्क्वायर है प्लस यहां माइनस 7 का स्क्वायर है. तो इस तरह का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हम कोई फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं. 2 इंटू बी इंटू 7 तो है बट माइनस बी स्क्वायर नहीं है. माइनस 2ab है बट माइनस बी स्क्वायर नहीं है. तो ये भी नो हो जाएगा. इसी तरह से आप चेक कर लोगे. जैसे एक देखिए फोर्थ वन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25. अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है एंड 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो. हम पहले इसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि b की वैल्यू क्या होगी. तो हम इसे चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे x एंड b की जगह पे 5 टू द 10x
इसमें आ गया, सब सेट हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ 2x वाई का फॉर्म आ गया, यहाँ बी स्क्वायर यार वाई स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर। चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द मिसिंग टर्म मेकिंग अ परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर। परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर बनाकर यहाँ पे फिल करना है कि इसकी जगह पे क्या होगा। क्या परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर आपको बनाना है। तो यहाँ n स्क्वायर है प्लस 49 को आप क्या लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, तो बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, प्लस 2ab या माइनस 2ab के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ प्लस साइन है तो हम माइनस तो कर नहीं सकते, प्लस ही जाएगा। अब ये 2ab होना चाहिए 2 एंड a की जगह पे क्या है n एंड b की जगह पे क्या है 7। तो इस तरह से कर देंगे। अब ये आ गया n स्क्वायर प्लस 7 टू सा 14n प्लस 7 स्क्वायर लिखो या फिर इसे 49 ही रहने दो। बीच वाला टर्म क्या होगा 14n होगा। ये आपका आंसर है। चलिए एक और मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क माइनस 12x प्लस 9। तो यहाँ पे कोई भी टर्म होगा तो ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अभी हमें नहीं पता है, मैं क्वेश्चन मार्क ही लगा रहा हूं माइनस। अब इससे पहले देख लेते हैं ये किसका स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर है। बीच वाला क्या होना चाहिए माइनस 2ab चाहे प्लस 2ab होना चाहिए। तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2। एक की जगह पे क्या होगा वो हमको नहीं पता है एंड b की जगह पे क्या है 3। दैट मीन्स 3 टू जा 6 हुआ। अब क्या बच गया यहाँ पे 6 टू जा 12 होता है, तो यहाँ 2x बच गया। दैट मीन्स यहाँ पर 2x का स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होना चाहिए 2x का स्क्वायर होना चाहिए माइनस 12x प्लस 9। ये एज इट इज लिख देंगे, ये तो केवल चेक करने के लिए इस तरह से हमने लिखा था। अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो आपको क्या फिल करना है यहाँ पे 4x स्क्वायर फिल करना है। ओके, इसी तरफ से आप कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्रायनोमियल। मैं इसका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन 30 बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर अपान 4y स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस y स्क्वायर अपान 9 एक्स स्क्वायर। इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए x अपान 4y का स्क्वायर है, तो ये x अपान 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पे y स्क्वायर अपान 9x स्क्वायर है, तो ये y अपान 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच वाला टर्म क्या होगा, ये माइनस 2ab या प्लस 2ab होना चाहिए। तो माइनस का साइन दिया तो ऑब्वियसली माइनस 2ab का फॉर्म होगा। तो माइनस 2 इंटू a की जगह पे हम क्या रखेंगे x अपान 2y एंड y की जगह पे क्या रखेंगे y अपान 3x। y अपान 3x। देखिए 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल एंड y से y कैंसिल। यहाँ बचा क्या 1 अपान 3। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपान 2y एक्स अपान 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स अपान 2y प्लस y अपान 3y। ये तो हम चेक करने के लिए कटाए थे कि माइनस 1/3 के इक्वल है कि नहीं, आपको शो करने के लिए, आपको दिखाने के लिए काटा था। लेकिन इसे ऐसे ही लिखेंगे प्लस y अपान 3x का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आया चाहिए
x मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह पे ये है x अपान 2y माइनस b की जगह पे y अपान 3x है, y अपान 3x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। या फिर होल स्क्वायर की जगह पे इसे आप क्या दो बार लिख सकते हो, x अपान 2y माइनस y अपान 3x एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में x अपान 2y माइनस y अपान 3x। इसी को दो बार दो ब्रैकेट में लिख सकते हो। स्क्वायर का वही मतलब होता है ना 2 into 2 का क्या मतलब है 2 स्क्वायर। तो जब अगर कहीं दिया है 4 स्क्वायर तो हम इसे 4 into 4 तो लिख ही सकते हैं ना, इसलिए मैंने बोला स्क्वायर में। या फिर इसे या फिर और करके ऐसे भी लिख सकते हो, x अपान 2y माइनस y अपान 3x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में फिर से यही चीज x अपान 2y माइनस y अपान 3x। तो ये दोनों आंसर हो सकता है, आंसर में ये लिखो या फिर ये लिखो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6E मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।